So hi guys, today we will start with arrays in Java। तो चलिए देखते हैं arrays होता क्या है। ये है आपका arrays। so यहाँ पे previously you learned about variables that are placeholders for a single value। तो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स क्या होता है कि आप कोई चीज़ को कुछ वैल्यू दे रहे हैं तो उसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, तो उसको वेरिएबल कहते हैं। और मान लीजिए आप कोई भी वेरिएबल लिए, कोई भी नाम वो एक वेरिएबल हो जाएगा। उसका डेटा टाइप आपको बताना है, जैसे इंट है कि क्या है, कि उसका डाटा टाइप क्या होगा, तो वो एक वेरिएबल हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हम लोग इंट नम लिखे हैं, तो वो जो नम हो गया, नम वेरिएबल हो गया, और वो आपका एक मेमोरी में एक जगह अलॉट करेगा, जितना आप उसको जगह देंगे, जैसा उसका डाटा टाइप रहेगा और जितना आप उसको वैल्यू असाइन करेंगे। तो ये था आपका वेरिएबल्स के बारे में। अरेज क्या होता है वो देखते हैं। अरेज आर वेरिएबल डैट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। दे कैन होल्ड अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज द सेम टाइप। तो वेरिएबल क्या था, वो बस एक ही सिंगल वैल्यू ले सकता था। इस अरेज आपका एक से ज़्यादा वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टोर द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट वी यूज्ड अ वेरिएबल डबल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 346। तो ये जो मार्क्स अंडरस्कोर ऑब्टेन्ड है, ये आपका एक वेरिएबल हो गया। ये डबल आपका डाटा टाइप हो गया, मतलब ये किस टाइप का उसमें डाटा रहेगा वो आपका डाटा टाइप होता है। और तो इसमें हम लोग असाइन किए हैं वैल्यू 346। टू स्टोर द मार्क्स ऑफ अनदर स्टूडेंट वी चेंज द वेरिएबल मार्क्स ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 144। तो अब यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड का वैल्यू पहले 346 था, अब यहाँ 144 आ गया। बाई चेंजिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड वी हैव लॉस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स। तो जावा में क्या होता है कि पहले आप इसको ये असाइन किए, अब आप उसको ये असाइन कर दिए, तो जो ये वाला वैल्यू है ये वो भूल जाएगा, अब इसको याद नहीं रखेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि व्हाट इफ़ वी वांटेड टू सेव द फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स फॉर लेटर प्रोसेसिंग। लेकिन अब ये उड़ गया, तो अब लेकिन अगर आगे जरूरत पड़ा तो कैसे होगा। तो वो वी शुड नीड टू वेरिएबल्स, से मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2। बट व्हाट इफ़ वी वेर 5 स्टूडेंट इन द क्लास, वी वुड नीड 5 वेरिएबल्स। तो हम लोग को उसको अगर इसको आगे जरूरत इसका पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को नया नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड 1, मार्क्स ऑब्टेन्ड 2, अगर दो के जो 3 के लिए 3, 4, 5, जितना मार्क्स अलग अलग स्टूडेंट का उतना वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग एरेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ले सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ लिखा है। तो डबल मार्क्स 1 अगर ये है, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5, अगर हम लोग पास 5 स्टूडेंट है तो 5 अलग अलग वेरिएबल लेना होगा। जावा प्रोवाइड्स अ सिंपलर वे टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट। तो जावा इसलिए अरेज का कॉन्सेप्ट हम लोग लाते हैं, ताकि हम लोग को एक ही में बहुत सारा वैल्यू स्टोर कर पाएँ एक ही वेरिएबल में। वी यूज़ एन एरे एंड डिफाइन इट एज बिलो। तो डबल और फिर एक ये सिंबल देंगे, ये एरेज का सिंबल होता है, और फिर मार्क्स। तो इससे मालूम चल जाएगा कि जो मार्क्स है ये एरेज में आ चुका है। अब द ब्रैकेट्स, इस टाइप का जो ब्रैकेट होता है, आफ्टर द डबल डाटा टाइप टेल द जावा कंपाइलर दैट इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वैल्यू द मार्क्स वेरिएबल क्या हो गया? सो द मार्क्स वेरिएबल इज एन अरे डैट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। तो इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकता है। ईच ऑफ टाइप डबल, और वो उसका डाटा टाइप डबल होगा। तो मार्क्स को अब हम लोग एरे बना दिए वेरिएबल से हटा के, ताकि हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यू उसमें स्टोर कर सकें। टू स्पेसिफाई दैट द एरे कैन होल्ड अप टू 5 मार्क्स, वी स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे यूजिंग द कीवर्ड न्यू एज सोन बिलो। तो अगर हम लोग कुछ दिखाना है कि हम लोग 5 स्टोर कर सकते हैं इसमें, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा न्यू करके। मार्क्स इज इक्वल टू न्यू डबल, और ये इसमें 5 लिखना पड़ेगा हम लोग को ऐसे। तो अब मान चलिए कि इसमें 5 का नाम आ सकता है, 5 इसका अलग अलग वैल्यू हो सकता है।
two statements declaring an array and specifying its size can also be done in one statement. और इसको हम लोग अलग अलग को एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि डबल मार्क्स। तो इसका मतलब हो गया कि मार्क्स आपका एरे बना दिया गया है ये डाल के, और फिर अब उसमें कितना लेंथ उसका होगा, साइज़ क्या होना चाहिए, वो भी स्पेसिफाई एक ही साथ हम लोग दोनों कर सकते हैं। इज इक्वल टू न्यू डबल 5। नाउ वी कैन स्टोर 5 मार्क्स in the array. Each element of the array is indexed by its position. Now we can store 5 marks in the array. Each element of the array is indexed by its position. तो सब इस जितना भी एरे हम लोग लेंगे सबका एक पोजीशन स्टार्ट होगा, वो पोजीशन 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर हम लोग 5 लेना है तो उसका लास्ट पोजीशन होगा 4, क्योंकि 0 1 2 3 4 टोटल नंबर आपका 5 हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 यहाँ लिखा हुआ है। सो द 5 एलिमेंट्स ऑफ द अरे आर अवेलेबल एट पोजीशन 0 to 4 एज गिवन बिलो। 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मान लिया आपको 10 चाहिए, तो उसमें लास्ट नंबर आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रहा है। इसको बोलते हैं इंडेक्स मार्किंग, मतलब उसका पोजीशन क्या है वो स्पेसिफाई करना। तो नोट दैट द अरे इंडेक्स गोज फ्रॉम 0 to n-1। मतलब अगर 10 है, n यहाँ पे ये होगा कितना आपके पास स्टूडेंट है, या कितना आपका साइज़ होना चाहिए, नंबर कितना होना चाहिए, n मतलब ये हो गया। तो 0 से स्टार्ट करके जितना भी नंबर, मान लीजिए 10 लेना है या फिर मान लेते 20 लेना है, तो 20 - 1 इज इक्वल टू 19। आपका लास्ट नंबर 19 होगा, 0 से 19। फॉर एन array of size n not from 1 to n we can initialize the array statistically. We can initialize the array statistically. That is at compile time as shown below. Double marks 346 144 103 256.5 387.5। तो ये बता रहा है कि हम लोग एक साथ भी उसको सारा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं एक बार में। उसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे ऐसे है, मिल जाएगा। द स्टेटमेंट above create an array of double of size 5 and elements are assigned with the number given in the curly braces। तो ये curly braces आपको लगाना है, और कॉमा दे के आपको जितना भी अलग अलग नंबर उसमें असाइन करना है वो आपको कर देना है। components of an array may be assigned value using an assignment statement। तो हम array के components को हम लोग असाइन भी कर सकते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट के द्वारा। जैसे कि इंट i इज इक्वल टू 3 है, तो i को यहाँ 3 इनिशियलाइज किया गया। फिर मार्क्स 3 210.75। तो इसमें ये आ रहा है कि मार्क्स, फिर एरे ये है, ये आपका एरे हो गया, मार्क्स आपका एरे में आ गया, और इसका साइज़ इसमें 3 रख सकते हैं हम लोग। और 210.5 ये आपका टू प्रिंट ऑल मार्क्स वी कैन यूज़ फॉर अ लूप वेरी द लूप इंडेक्स फ्रॉम 0 to 4। अगर 5 है इसका मतलब इसमें n का वैल्यू, तो इसमें 0 to 4 आपका लूप इंडेक्स होगा। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, अगर i 0 है और i को इंक्रीमेंट कराया गया है और i लेस देन 5 है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट i होगा मार्क्स i का जो भी वैल्यू होगा। अभी i 0 है, तो 0 पे जो इंडेक्स 0 इसलिए लिया गया है यहाँ पे क्योंकि 0 इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ i का वैल्यू 1 लिया जाता। और फिर यहाँ पे इज इक्वल टू इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हम लोग को 4 ही तक लेना है, 0 to 4, इसलिए यहाँ पे i इज़ लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट मार्क्स i। तो अब क्या करेगा, ये जो मार्क्स एरे है, मार्क्स वेरिएबल नहीं है, मार्क्स एरे में जो भी i का वैल्यू होगा वो आपका प्रिंट कर देगा। तो अभी i 0 है, तो पहला 0 वाला प्रिंट करेगा, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ये प्रिंट करेगा। सो यहाँ पे है एन अरे वेरिएबल हैज़ यूजफुल प्रॉपर्टी। इसका बहुत काम आता है, जैसे द लेंथ प्रॉपर्टी, इसमें बहुत सारा अच्छे प्रॉपर्टीज़ भी हैं।
तो पहला प्रॉपर्टी है वो है लेंथ प्रॉपर्टी, विच इज़ द साइज ऑफ द एरे, मतलब एरे का साइज़ क्या होगा वो बताता है। फॉर एग्जांपल, फॉर द मार्क्स एरे मार्क्स डॉट लेंथ विल बी 5। वी कैन दस कोड द प्रीवियस फॉर लूप टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 इनिशलाइज किए। अब यहाँ टेस्ट में हम लोग लिखे कि अगर आई का जो वैल्यू है इंडेक्स, तो अगर आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ है, मतलब मार्क्स डॉट लेंथ यहाँ पे आपका ये एक प्रॉपर्टी हो गया कि अगर आप हम लोग मार्क्स डॉट लेंथ लिखेंगे उसका मतलब क्या हो गया कि कितना उसका लेंथ है, साइज ऑफ द एरे है वो मान चलेगा। इसके बदले ये लिख सकते हैं, तो इसका 5 है तो यहाँ भी 5 हम लोग आई इज़ ग्रेटर देन 5 लेस देन 5 लिखना था, उसके बदले हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मार्क्स डॉट लेंथ, फिर आई को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर सिस्टम आउट डॉट प्रिंट मार्क्स आई। तो जब जब आई का वैल्यू जो रहेगा 0 से 4 तक में बार बार वो चेंज होते रहेगा, तो इसका आउटपुट भी हम लोग को चेंज हो के मिलेगा। तो यहाँ है द फॉलोइंग कोड शोज द यूज ऑफ एन एरे टू प्रिंट द क्लास रिपोर्ट कार्ड ऑफ द 5 स्टूडेंट्स। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, आई मार्क्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, डबल परसेंटेज इज इक्वल टू मार्क्स आई टोटल मार्क्स इंटू 100। तो यहाँ फिर एक हम लोग लिया गया है डाटा टाइप डबल का, फिर परसेंटेज, ये आपका ये हो गया वेरिएबल हो गया परसेंटेज यहाँ पे, फिर मार्क्स आई, जो भी आपका ये आई का वैल्यू उससे में रहेगा जो मार्क्स आया होगा, फिर टोटल मार्क्स इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो फिर ये परसेंटेज में लिखा आ जाएगा, फिर स्ट्रिंग रिज़ल्ट, और फिर आपको स्ट्रिंग एक रिज़ल्ट वेरिएबल लेना है जिसका डाटा टाइप स्ट्रिंग में आएगा। फिर इफ़ परसेंटेज, अगर जो आपका परसेंटेज अब अभी निकला है आई का वैल्यू 0 रहने पे, तो जब आई का वैल्यू 0 है तो जो मार्क्स रहेगा वो प्रिंट करेगा और फिर परसेंटेज निकालेगा, फिर रिज़ल्ट स्पेसिफाई करना है, और अगर परसेंटेज 40 से ज़्यादा रहा तो रिज़ल्ट में पास लिख के आएगा। इसलिए पास आपका इसलिए स्ट्रिंग में लिया गया है क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं लेना है हम लोग को, और नहीं तो एल्स रिज़ल्ट फेल में आएगा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी, तो यहाँ पे टी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ओ नहीं टी स्पेसिफाई करना भी नहीं है, जो डबल कोट्स में, तो ये प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे आपका प्रिंट होके ये आएगा, आई का वैल्यू जैसे कि 0 है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 प्लस 1 1 प्लस टी, मतलब ये 1 ऐसे लिखा आएगा और ये 1 बाई टी ऐसे लिखाना चाहिए, हमको इतना लग रहा है। तो फिर देख लेते हैं नीचे क्या, नहीं नीचे अभी बहुत कुछ है। फिर आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मार्क्स आई, जो आपका मार्क्स रहेगा, और फिर स्लैश टी, जो भी आपका मार्क्स रहेगा, मान लीजिए 346 है, फिर आपका परसेंटेज, फिर स्लैश टी, फिर आपका रिज़ल्ट, जो आपका रिज़ल्ट आएगा पास या फेल वो आपका लिखा रहेगा, पास नहीं तो फेल, इसमें से कोई एक ही लिखा आएगा। तो चलिए आगे क्या है देख लेते हैं। नोटिस द यूज़ ऑफ स्लैश टी टू प्रिंट अ टैब बिटवीन द नंबर्स इन द प्रिंट स्टेटमेंट। ओ, तो यहाँ स्लैश टी का वो नंबर प्रिंट करेगा। ऑल्सो नोट दैट द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ टू बी प्रिंटेड एज आई प्लस 1 सिंस द एरे इंडेक्स बिगिनस फ्रॉम 0 बट रोल नंबर बिगिनस फ्रॉम 1। ओ, फिगर 3.5 शो द कंप्लीट प्रोग्राम लिस्टिंग, इतना डिस्प्लेज ये। तो आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि कैसे आपको कंप्यूटर पे लिखना है, इसको आप सीधे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से समझा दे रहे हैं ऊपर क्या क्या सेशन और आउट डॉट प्रिंट जो लिखा था वो था क्या। वैसे इसका आउटपुट यहाँ ऐसे आएगा, अगर पास है तो पास, फेल है तो फेल, बस यही सब था। तो एक बार हम इसको वापस से समझा दे रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई प्लस 1, तो ये आई प्लस 1 इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, प्लस 1 इसलिए क्योंकि अगर 0 है इसका मतलब वो फर्स्ट बच्चा का मार्क्स है वो आपका आई इज इक्वल टू 0 में स्टोर है। तो जब हम लोग इसको प्रिंट करना है तो हम लोग को बताना होगा रोल नंबर क्या है उसका, हम लोग फर्स्ट बच्चा लिए ये दिखाना है, तो फर्स्ट बच्चा
के लिए 0+1 करना पड़ेगा, मतलब i+1। तो इस रोल नंबर 1 का मार्क्स इतना है, ये हम लोग को दिखाना है, इसीलिए हम लोग +1 लिखे हैं। फिर यहाँ पे मार्क्स उस बच्चा का जिसका रोल नंबर 1 है, फिर परसेंटेज, फिर रिज़ल्ट। ये सब हम लोग को यहाँ ऐसे प्रिंट हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं कॉमन कोडिंग एरर्स क्या क्या आता है एरेज जब ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो कॉमन कोडिंग एरर्स इन एरेज, इन एन ऑफ बाई वन एरर। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। द लूप index if varied from 0 to n instead of 0 to n minus 1. For example, if the array size is 5, then loop index is equal to 5 is an off by 1 error since array index can go only to 4. तो चलिए बताना क्या चाह रहा है वो देख लेते हैं। डबल, इसमें हम लोग ये इसको एरे बनाए, मार्क्स को डबल डाटा टाइप हो गया, मार्क्स को हम लोग एरे बनाए ये वाला कर ब्रैकेट देके। फिर न्यू डबल, डबल का हम लोग एरे का लेंथ लिए हैं 5, मतलब 5 आएगा, तो इसका इंडेक्स 0 to 4 होगा। फिर फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, हम लोग यहाँ फॉर लूप चलाए, i को 0 स्पेसिफाई किए, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अगर हम लोग i इज़ लेस देन इक्वल टू 5 लिए और i प्लस प्लस, जबकि यहाँ पे i इज़ लेस देन 5 होना चाहिए था, इक्वल टू यहाँ साइन जो है नहीं आना चाहिए था। सेशन आउट डॉट प्रिंट मार्क्स इक्वल टू i, तो इसमें होगा क्या जब हम लोग इक्वल टू ले लिए हैं, तो वो देख लेते हैं। In this case, an array index out of bounds error occur and the program terminate unexpectedly with an error as below. Exception in thread main java.lang array index out of bound expectations is equal to 5. At Java programs array.demo main is equal to 11 java result 1. तो ये हम लोग को एक गंदा सा एरर शो कर देगा जो कि हम लोग को नहीं आना चाहिए। तो हम लोग को याद रखना है कि हम लोग का इसका लिमिट क्या लिए हैं, उसी हिसाब से हम लोग को यहाँ टेस्ट कंडीशन पुट करना है। एरे का जो लेंथ है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। समझ में आ गया? तो ठीक है। सो अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे, वीडियो में देखेंगे यूज़र डिफाइन मेथड्स। मेथड्स क्या होता है जिसको यूज़र डिफाइन करता है खुद से, ये कर सकता है खुद से। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर नाउ।